हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। रीट पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञान विषय वाले जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बेहद ही खास है, तो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ में ही आप लोगों को जो PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा चैप्टर है विज्ञान विषय का, पहला चैप्टर के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए, देख लेना। तो पहला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? A.V. लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, लुईस पास्चर या रॉबर्ट कोच? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें A.V. लीवेनहॉक, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मिजोसोम किस कार्य से संबंधित है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जनन या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर जो है मिजोसोम जो होते हैं श्वसन से संबंधित होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, राइजोबियम सहजीवी के रूप में पादप से ग्रहण करता है। तो पादप से क्या ग्रहण करता है? प्रोटीन बिल्कुल नहीं, अमोनिया बिल्कुल नहीं, वसा भी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? राइजोबियम सहजीवी के रूप में पादप से ग्रहण करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अमोनिकारक जीवाणु अमीनो अम्लों को किस में परिवर्तित करते हैं? तो अमोनिकारक नाम से ही पता चलता है, तो अमोनिया में ये परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रोजन की कमी का कारण क्या होता है? तो मृदा में नाइट्रोजन की कमी का कारण अमोनीकरण नहीं होता, नाइट्रीकरण नहीं होता, विनाइट्रीकरण होता है। ठीक है, यही होता है क्या? कमी का कारण। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोकोकस का प्रयोग किस में होता है? माइक्रोकोकस का प्रयोग डेयरी उद्योग में तो नहीं होता, चमड़ा उद्योग में भी नहीं होता, कृषि क्षेत्र में नहीं होता, तो कहाँ पर होता है? तंबाकू उद्योग में। अगला क्वेश्चन है, भोजन में आविष उत्पन्न करता है, भोजन में आविष उत्पन्न करता है क्लास्ट्रीडियम, वेब्रियो कोलेरी, साइजिला या साल्मोनेला? तो यहाँ पर क्लास्ट्रीडियम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, TMB का संचरण होता है स्पर्श द्वारा, कीटों द्वारा, यांत्रिक औजारों द्वारा या उपयुक्त सभी द्वारा? तो स्पर्श द्वारा भी होता है, कीटों द्वारा भी होता है और यहाँ पर इससे द्वारा भी होता है, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखो, खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होने वाला कवक है। तो यहाँ पर है छत्रक, गुच्छी, लाइकोपर्डोन या उपयुक्त सभी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी। ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर है आपके? उपयुक्त सभी हो जाएगा उसका आंसर। ये देखो, ये उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त कवक है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त कवक है कौन कौन सा? सेकेरोमाइसीज, पेनिसिलियम, गुच्छी, एस्परजिलस? तो डबल रोटी बनाने में जो प्रयुक्त होता है वो होता है सेकेरोमाइसीज। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन जिब्रेलिन किस कवक से प्राप्त होता है? पादप हार्मोन जिब्रेलिन किस कवक से प्राप्त होता है? फ्यूजेरियम मेनिलीफार्मी ए ऑप्शन, एस्परजिलस बी ऑप्शन, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम सी ऑप्शन, क्लेविसेप्स डी ऑप्शन? तो करेक्ट आंसर होगा फ्यूजेरियम मेनिलीफार्मी, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चीज के खराब करने का प्रमुख कवक कौन सा है? चीज के खराब करने वाला प्रमुख कवक कौन सा है? आइडियम नहीं है, जियोट्राइकम यही होगा इसका करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा। जियोट्राइकम क्या करता है? जो चीज होती है उसको खराब करने वाला प्रमुख कवक होता है। शैवाल प्राय होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, शैवाल प्राय होते हैं स्वपोषी, परपोषी, मर्तोपजीवी, परोपतरजीवी? तो स्वपोषी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन, अब बहुत सारे सेवोलॉजी कर देंगे जो कि गलत है, फाइकोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या कहलाता है शैवालों का अध्ययन? फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, सभी शैवालों में उपस्थित होते हैं, सभी शैवालों में उपस्थित होते हैं क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी? तो ए होते हैं, कौन सा? ए। सभी शैवालों में क्लोरोफिल ए पाया जाता है।
समुद्री शैवाल प्राय होते हैं, समुद्री शैवाल प्राय होते हैं हरे शैवाल नहीं, नीलहरी शैवाल नहीं, भूरे शैवाल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्णिकी लवक में अनुपस्थित होते हैं, वर्णिकी लवक में अनुपस्थित होते हैं क्लोरोफिल बी। सर्वप्रथम शैवाल शब्द किसने दिया था, प्रिश ने, स्मिथ, लिनियस या फिर आइकलर ने? तो इसका जो आंसर है वो है लिनियस ने सर्वप्रथम क्या दिया था, शैवाल शब्द दिया था। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो सूक्ष्म जीव यहाँ पर जो है 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सूक्ष्म जीव किस क्षेत्र में लाभदायक होते हैं? सूक्ष्म जीव खाद्य सामग्री के निर्माण में, औषधि निर्माण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव का प्रकार है विषाणु, जीवाणु, कवक या उपयुक्त सभी? तो देखो सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आ जाएगा। सूक्ष्म जीवों से हानि है रोग उत्पन्न करना, खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाना, ठीक है, खाद्य पदार्थों को विषाक्त करना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी इससे हानियां ही है। अगला क्वेश्चन है खाद्य परिरक्षण का तरीका है शीतलन, निर्मीकरण, पाश्चुरीकरण या उपयुक्त सभी? तो क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा। खाद्य परिरक्षण का तरीका शीतलन भी है, निर्जमीकरण भी है और पाश्चुरीकरण भी है। तो यहाँ तक के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ सेशन को शेयर वेयर करते रहना। चलिए, किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण होते हैं? जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ? तो किस में होते हैं सजीव और निर्जीव दोनों के गुण? विषाणु में होते हैं। प्रतिजैविक औषधि है, प्रतिजैविक औषधि है पेनिसिलियम, इंसुलिन, एडिलिन या फिर ऑक्सिन? तो यहाँ पर जो है प्रतिजैविक औषधि की बात कर रहे हैं तो पेनिसिलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सजीव और निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी है उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी आप जानते हैं विषाणु होती है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु को सर्वप्रथम किसने देखा और चित्रित किया? तो आपको सभी को अच्छे से पता होगा, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। जीवाणु को सर्वप्रथम जो है लीवेनहॉक ने देखा था और उन्होंने चित्रित किया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? तो फ्लेग यहाँ पर जीवाणु रोग है, मियादी और हैजा भी क्या है, जीवाणु रोग है। बाकी दांत जो है इसका जीवाणु रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन सबसे छोटा जीवाणु है स्पाइरिला, कोकाई, बेब्रियो या बेसिली? तो करेक्ट आंसर होगा कोकाई। ठीक है, उसके बाद है डेयरी के दूध और पादप उत्पादों का किण्वन करने वाले जीवाणु है, आपसे पूछा गया है। तो दूध, डेयरी के दूध और पादप उत्पादों का किण्वन कौन सा करता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा जीवाणु मानव आंत्र में पाया जाता है? तो मानव आंत्र में जो जीवाणु पाया जाता है वो होता है एस्चेरिया कोकाई, जो सबसे छोटा होता है। ठीक है, चलिए, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो आप लोगों से जीवाणु द्वारा रोग पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है चेचक, मेरियस और रेबीज और तपेदिक। तो तपेदिक यहाँ पर होगा जो जीवाणु द्वारा होता है। भूमि में वायु की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीव कौन से होते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा, जीवाणु स्थिरीकरण करते हैं नाइट्रोजन का। चलिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु युक्त ग्रंथियां पाई जाती है चनों में। निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? सर्वाधिक संख्या किसकी होती है ये पूछा है, तो जीवाणुओं की सबसे ज्यादा संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रिक कारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं। नाइट्रिक कारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं, तो आप सभी को पता है ये नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, पर किसको? नाइट्रोजन को। ठीक है, नाइट्रिक कारक जीवाणु होते हैं परजीवी, मर्तोपजीवी, रसायन संश्लेषी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है, तो यहाँ पर जो है क्षय रोग क्या है? जीवाणु जनित रोग है। कवक कुंची का रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वो फैलता है माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा। मनुष्य की आंत में पाया जाने ई कोलाई, 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, मतलब अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो ई कोलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस टाइप से आपके इतने क्वेश्चन तो हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। देखिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर, सॉरी। गुथे हुए आटे को पूरी रात गर्म वातावरण में रखने पर यह मुलायम और स्पंजी क्यों हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, किण्वन के कारण, सहसंजन के कारण या परासरण के कारण। तो करेक्ट आंसर आप सभी को लग गया होगा कि किण्वन के कारण क्या हो जाता है, वो आटा जो है मुलायम और स्पंजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है। प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना या यूलोथ्रिक्स। क्या होगा इसका आंसर, यूलोथ्रिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही में निम्न में से कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में बदल देता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया था, उसका नाम था राइजोबियम, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के सहायक है। भिंडी में पित्तसिरा मोज़ेक रोग होता है, तो किसके कारण होता है? वो होता है वायरस के कारण, तो वायरस जनित रोग है। किसके निर्माण में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है? किसके निर्माण में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है? दही, पनीर, सिरका या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। खमीर उठाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, जलेबी में, डबल रोटी में? मेरे को ऐसा लगता है दोनों में ही किया जाता है, तो ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, क्लोरेला निम्नलिखित निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो क्लोरेला का यहाँ पर पूछा गया है। तो क्लोरेला को आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत नाम सुना हुआ, आइसक्रीम फैक्ट्री पे गए हो तो कोलेरा का जो है आइसक्रीम। किस पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? तो जितनी भी दलहन वाली फसलें हैं सभी में पाए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। तो मटर और मूंग यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, बाकी चने में ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जेंथोमोनास कैप्रिसिटिस नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो इस जेमोनास कैप्रिसिटिस का उपयोग करते हैं टूथपेस्ट बनाने में। अगला क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण में खाद्य पदार्थों को पैक करने से पहले कितने तापमान पर गर्म कर फिर ठंडा किया जाता है? तो वो होता है 60 डिग्री टेम्परेचर पर। विषाणु का उदाहरण क्या होता है? विषाणु का उदाहरण HIV भी है और टोबैको मोज़ेक वायरस भी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव से बैंगन का लघुपर्ण नामक रोग होता है? किस सूक्ष्म जीव से बैंगन का लघुपर्ण नामक रोग होता है? तो माइक्रोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, तिल को फिलोडी नामक रोग किससे होता है? तिल को फिलोडी नामक रोग होता है किससे होता है, ये पूछा गया है आपसे ना। तो देखो अभी दिखाते हैं आपको, ऑप्शन दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, जीवाणु, कवक, माइक्रोप्लाज्मा या विषाणु। तो इनमें से कौन सा आंसर आ जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु का उदाहरण है ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर करेक्ट होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किससे जनित होता है? प्रोटोजोआ से, कवक से? बिल्कुल प्रोटोजोआ जो है, मलेरिया रोग मच्छर से होता है जो प्रोटोजोआ जनित होंगे। प्रकृति में निर्जीव की तरह रहते हैं, तो विषाणु, जीवाणु, कवक या शैवाल कौन है जो प्रकृति में जो है निर्जीव की तरह रहते हैं, मतलब कि ढीठ बन कर रहते हैं? तो वह है विषाणु, ठीक है ना। किसकी उपस्थिति के कारण तालाब, नदियों आदि का पानी हरा दिखाई देता है? तो ये होता है शैवाल के कारण, जो है आपको दिखेगा हरा हरा। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले पादप होते हैं, शैवाल, ठीक है, शैवाल। मांस, अचार, जैम, जेली, सब्जियों के परीक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो, नमक का उपयोग करते हैं, शक्कर का करते हैं, तेल और सिरके का करते हैं। अचार की बात देख लो, किसी जैम की, जेली की, इनमें उनको बचाने के लिए करते ही हो ना आप सभी का, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? कौन सा रोग है जो वायरस के कारण होगा? तो वो होगा चेचक। वायरस होते हैं, वायरस कैसे होते हैं ये पूछा है, तो निर्जीव कण होते हैं, ठीक है ना, आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। TMB है, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो क्या होता है? तो वायरस पता चल रहा है वी से, वायरस है, तो फिर वायरस हो जाएगा। प्रथम वायरस की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने की थी? इवानोव्स्की ने। वायरसों के प्रोटीन खोल को कहते हैं
क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। क्या? वायरसों की जो प्रोटीन खोल है उसको कहेंगे क्या? कैप्सिड। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम कार्बोनेट का नाइट्रस अम्ल में ऑक्सीकरण होता है, वो किसके कारण होता है? नाइट्रोसोमोनास से। भोजन में अविष उत्पन्न करता है, कौन करता है? क्लास्ट्रीडियम। बैक्टीरिया को सर्वप्रथम खोजने वाले थे, तो बैक्टीरिया सबसे पहले किसने खोजा था? A.V. लियोनोव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेमिनियस पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है? तो कौन सा जीवाणु है वो? राइजोबियम नामक जीवाणु है। तो इस प्रकार से आप लोगों के जो रीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर भी इसमें आए हुए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं, तो आप लोग ज़रूर ये क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। उससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को एज इट इज क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।